Hello everyone. Today we are going to do worksheet 5 chapter 1 squares and square roots of class 8th DAV. So question number 4 will be done and it's part number 1 we will do in this video. Let's read the question. Question is find the square root of following correct to 3 decimal places. कई क्वेश्चंस में करेक्ट टू वर्ड्स नहीं दिया होगा। जब भी करेक्ट टू वर्ड दिया होगा तो आपने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है दैट आई विल डू नाउ। तो स्क्वायर रूट इन सभी 4 पार्ट्स का आपने करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। तो जब भी करेक्ट टू वर्ड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज 7। तो 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट, राइट। अब 7 को 7 पॉइंट, अब जितनी मर्जी आगे जीरोस लिख सकते हो। कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया? 3 डेसिमल प्लेसेस। जब उसने 3 डेसिमल प्लेसेस बोला और करेक्ट वर्ड यूज किया तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ना निकाल के 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। अब अगर मैं यहां 0 0 लगा दूं तो यहां से मुझे 1 डेसिमल मिलेगा और ये मैंने 0 0 का एक पेयर बना दिया। एक 0 0 में और लिखूंगा, यहां से मुझे सेकंड डेसिमल मिलेगा। फिर मैंने 0 0 और लगा दिया, यहां से मुझे थर्ड डेसिमल मिलेगा। बोला तो बुक में करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन जब भी करेक्ट टू वर्ड यूज किया गया तो आपने एक डेसिमल नंबर एक्स्ट्रा निकालना है। तो यहां पर मैंने एक 0 0 और लगाया। 7 पॉइंट के आगे आप जितनी मर्जी जीरोस लगा दो वो 7 ही रहता है। अब ये जीरोस क्यों लगानी है? क्योंकि आपको 7 का स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। अब शुरू करते हैं। कैलकुलेशन में आपने बड़ा केयरफुल रहना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डिजिट इज 7, तो स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स करेंगे रीड। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। तो 3 3 जार 9 तो ज्यादा हो गया, तो आप यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 4। तो 2 2 जार क्या हो गया? 4। अब 7 माइनस 4 आ गया 3। ये पॉइंट जो है वो यहां लगेगा। अब नीचे क्या उतर के आएगा? एक पेयर 0 0 का, ये वाला पेयर। अब इस 2 का जब डबल करते हैं यानी इस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी, तो 2 2 ज़ा 4। अब ये 4 जो है वो आपने रफ वर्क में लिख लेना है। जैसे मैंने ये लिख लिया। 4 का टेबल 30 तक रीड करेंगे। 4 7 ज़ा 28। तो आप रफ वर्क में 47 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो 7 7 जार 49, 7 4 जार 28 एंड 4 32। ये बन गया 329, 300 से बड़ा हो गया। तो आप एक डिजिट पीछे ले लो, 46 को 6 से करो। 6 6 जार 36, 3 इज कैरी, 6 4 जार 24 एंड 3 इज 27। तो 276 इसके नीचे आ सकता है। तो ये वाला 6 आप यहां लिख दोगे, ये वाला 6 आप यहां लिख दोगे और इसके नीचे आपने लिखना है 276। अब 6 0 में से तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, बोरो करेंगे यहां से, ये बनेगा 10 और सेंट्रल 0 9 बन जाती है। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 2 9 माइनस 7 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज क्रॉस। अब सेकंड पेयर 0 0 का नीचे लेके आना है आपने। अब मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर क्या है, आप इसको 2.6 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि 26। तो 26 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 6 2 जार 12, 2 2 जार 4 एंड 1 5 मीन्स आपने 26 का डबल किया। तो यहां पर आपने 52 लिख देना है। जो 52 यहां लिखना है उसको रफ वर्क में भी लिख लेना है। 5 का टेबल 24 तक रीड करेंगे। 5 4 जार 20, तो यहां भी 4 लिख दो, यहां भी 4 लिख दो। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 एंड 1 9, 4 5 जार 20। तो ये 524 इंटू 4 इससे स्मॉलर ही है, तो ये 4 जो है वो यहां आ जाएगा, ये 4 जो है वो यहां आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 2096 माइनस, बोरो करेंगे यहां से 3,
यहाँ बनेगा 10 और यहाँ आएगा 9। तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 0 3 क्रॉस। अब आप दो पेयर नीचे ला चुके हो, अब आपने ये थर्ड पेयर 0 0 का नीचे लेके आना, खुली खुली डिजिट्स लिखनी है। ये नंबर क्या है 264, तो 264 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 2 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5, 528। बिल्कुल इसके सामने 528 लिख देना और ये 528 आपने रफ वर्क में भी लिख लेना है। अब 5 का टेबल 30 तक करेंगे। 5 6 ज़ार 30, अगर आप 5 2 8 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इससे बड़ा आएगा, तो आप एक डिजिट पीछे लोगे, 5 से करोगे तो करते हैं 5 5 ज़ार 25, 2 5 8 ज़ार 40 एंड 2 42, 4 इज कैरी, 5 2 ज़ार 10 4 14, 1 इज कैरी, 5 5 ज़ार 25 एंड 1 26। तो ये 5 कहाँ आएगा यहाँ, नेक्स्ट 5 कहाँ आएगा यहाँ, और ये नंबर आपने इसके नीचे लिख देना है 26425। माइनस करते हैं, अब 0 में से तो 5 सबट्रैक्ट नहीं होगा, यहां आ गया 3, यहां आ गया 10, यहां आ गया 9। अब 3 में से 4 भी सबट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो यहां से होगी 2 और ये बनेगा जाकर 13 और यहां आएगा 9। ये सबट्रैक्शंस आपने समझ के करनी है अच्छे से। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7, 13 माइनस 4 इज 9, 9 माइनस 6 इज 3 एंड हियर क्रॉस। अब लास्ट पेयर 0, वैसे तो 3 डेसिमल्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको चौथा डेसिमल भी निकालना है डिजिट, तो ये 0 0 आप नीचे लेके आओ। अब आपके पास ऊपर नंबर है 2645, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 1 9, 2 6 ज़ार 12 एंड दिस 5290 बिल्कुल इसके सामने, और यही 5290 आपने रफ वर्क में लिखा। 5 का टेबल 39 तक करेंगे, 5 7 ज़ार 35, तो 7 से करके देखो ये कितना आएगा, 7 7 9 4 7 9 ज़ार 63, 6 इज कैरी, 7 2 ज़ार 14, 6 20, 2 इज कैरी, 7 5 ज़ार 35 एंड 2 37। तो 52,907 को आपने 7 से किया, यहां भी 7 आएगा, यहां भी 7 आएगा, और ये आ गया 3 7 0 3 4 9। कैलकुलेशन साफ साफ करनी है ताकि कोई गलती का चांस ना हो। यहां पर बोरो करेंगे, यहां से 4, ये 10 और यहां पर 9, तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 इज 5, 4 माइनस 3 इज 1, दिस इज 7, 9 माइनस 7 इज 2। अब अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई 2.6457। आपको क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 1 2 3 यहां तक। अब इस थर्ड डिजिट के बाद वाला जो नंबर, अगर वो 5 6 7 8 9 हो तो ये डिजिट 1 इंक्रीज कर जाएगी, और अगर इस नंबर से अगली डिजिट 0 1 2 3 4 हो तो इस डिजिट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, सेम डिजिट रहेगी। अब यहां पर आपको 3 डिजिट तक निकालना था, 1 2 3, लेकिन थर्ड डिजिट के बाद जो फोर्थ डिजिट है वो 7 है, यानी वो उस कैटेगरी में आई कि 5 6 7 8 9 कैटेगरी में, तो ये डिजिट 1 इंक्रीज करेगी, तो ये आएगा 2.646। 5 का क्या बन गया 6, क्योंकि अगला डिजिट जो है वो 5 6 7 8 9 वाली कैटेगरी में आई, और आपने अप्रोक्सीमेट वर्ड जरूर लिखना है, बिकॉज द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में चाहे कभी 7 का अंडर रूट या 10 का अंडर रूट पूछ लिया जाता है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस,
5 का भी पूछ सकते हैं, 3 का भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया, आप किसी भी तरह के डिजिट का अंडर रूट ईजिली निकाल पाओगे। थैंक यू।